अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। मुल्क भर में खाली निशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए कि मखसूस नशिस्तों पर लगता है जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। खवातीन और अक़लियतों के मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई मेंबर इलेक्शन जीत चुका है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों की लिस्ट कब जमा की गई? काजी अनवर एडवोकेट ने अपने दलाइल में कहा, आइन में ऐसा कोई ऑप्शन है कि एक पार्टी की मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएं? जिस पर अदालत ने कहा, अगर किसी जमात को मखसूस नशिस्तें न दी जाएं तो ऐसे तो ये खाली रह जाएंगी। दौरान समाअत अदालत ने अली जफर और बाबर अवान की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, हमें लाखों केसेस देखने पड़ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, आर्टिकल 51D पर बहस करें ताकि वाज़ेह हो जाए, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है या नहीं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, मखसूस नशिस्तें उस जमात को मिलेंगी जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हो। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद का मौकफ था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सेक्शन 51D के मुताबिक सियासी जमात नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई जनरल नशिस्त नहीं मिली, न मखसूस लिस्ट पहले जमा करवाई है। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ हो। अदालत ने 9 तयनात एडवोकेट जनरल शाह फैसल, अतमान खेल और काजी अनवर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस कमजोर है, इनके वकला भी नहीं आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट कल हमारे हक में फैसला करेगी। सुन्नी इत्तेहाद ने नंबर 1 इलेक्शन ही नहीं लड़ा पॉलिटिकल पार्टी ने। नंबर 2 उन्होंने कोई भी सीट असेंबली में नहीं जीती। नंबर 3 उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी अपने रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स के। कानून और आइन ये कहता है कि लिस्ट देनी बड़ा ज़रूरी है, अगर लिस्ट नहीं दी तो वो इंटाइटल्ड ही नहीं होते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो 2 वकला हैं वो आज पेश ही नहीं हुए। बाबर अवान साहब को कहा गया कि वो आधे घंटे में आ रहे हैं, नहीं आ सके। अली जफर साहब के वकील या उसके जो मैसेंजर है उसने गलत मैसेजिंग की, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अडियाला जेल चले गए। अडियाला जेल की मुलाकातें जो हमें सुनने में आए 2 हफ्ते के लिए बंद हैं। तो अगर अदालत में इस किस्म की गलत बयानी की कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर केस को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ आए नहीं, वो गैर संजीदा है। उनको पता है कि उनका केस बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनके वकला आज नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। अहम खबर आपको देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर अपीलें मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पीर से साइफर केस अपीलें मेरिट पर सुनेंगे और साइफर केस अपील भी ट्रायल का तसलसल होती है, इस नुक्ते पर आप हमें बताएं। चीफ जस्टिस की FIA प्रोसिक्यूटर को हिदायत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर कानून में अपील का हक ही नहीं दिया गया तो मामला ट्रायल के साथ खत्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गनापुर मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान मुलाकात 4:30 बजे मुतवक्के। अली अमीन गनापुर वज़ीर-ए-आज़म हाउस रवाना होंगे। मुलाकात में KP हुकूमत के हवाले से अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है मुलाकात 4:30 बजे भी मुतवक्के है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गनापुर मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान मुलाकात 4:30 बजे मुतवक्के है और अली अमीन गनापुर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर रवाना होंगे और मुलाकात में KP हुकूमत के हवाले से अहम मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तहिक अफराद से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, यकीनी बनाया जाए कि मुस्तहिक अफराद को मसाइल का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 100 रुपये कम की गई, चावल दाल और दीगर अशिया की कीमत में 30% कमी की गई। BISP के तहत रजिस्टर्ड अफराद को अशिया कम कीमत में दस्तयाब है। आटे के ऊपर 77 रुपये फ़ी किलो और घी के ऊपर 100 रुपये फ़ी किलो जो कीमत है वो आम जो दुकानें उनसे कम की गई है। और इसी तरीके से जो बाकी अशिया हैं चावल दाल चीनी वगैरह उनके ऊपर 30% की तकरीबन कमी की गई है। इस तरीके से जो 300 जो यूनिट्स हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उसके अलावा 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतज़ाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबा पेश करेगी। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TROs तय करेगी। कमेटी का मकसद इदारा जाती इस्लाहात और वफाकी हुकूमत का साइज कम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गोहर की बानी PTI से अडयाला जेल में दौरान समात मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर बोले बानी PTI की तबीयत ठीक है। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से यह कहा गया है कि बानी PTI से अडयाला जेल में दौरान समात मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गोहर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मालूम है सेनेट आज खान साहब के साथ मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है, पॉलिटिकल भी हुआ है, पार्टी रिलेटेड मालूमात जिस तरीके से खान साहब के इंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन का ऐलान हुआ है, 15 और 16 को नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे। खान साहब के साथ पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। अहम खबर देते हैं आपको कराची से, जहां नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता होने वाले बहन भाई मिल गए हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता होने वाले बहन भाई मिल चुके हैं। बच्चों की वालिदा का कहना है कि नामालूम अफराद बच्चों को हैदरी छोड़कर चले गए। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। वासिक मोहम्मद हमारे साथ हैं। जी वासिक मोहम्मद, बताएगा किस तरह से मिल गए, किस तरह से ये रेस्क्यू किया गया इन्हें? देखें, कल रात को ये बच्चे अपने घर से नीचे उतरे थे तकरीबन 11:15 बजे करीब जो है, और इन्हें जो नामालूम अफराद ने किडनैप कर लिया था। ये उसके बाद जो ये सुबह शहर की वो थाने पहुंचे। थाने में बताया तो दोपहर में तकरीबन 11 से 12 FIR कटी 364 की। उसके बाद जो है खलबली मच गई। तो जो भी जिसने भी अगवा किया था वो पुलिस से घबरा के, रंजिश से घबरा गए। वो बच्चों को जो है हैदरी के एरिया में जो है छोड़ के चले गए। उसके बाद ये बच्चे बाकायदा महसूस करके जो है पुलिस ने इनको इनके घर पे पहुंचाया। इनकी वालिदा ने बाकायदा फेसबुक पे ये ट्विटर करा है कि हमारे बच्चे जो है मिल चुके हैं और बिल्कुल सेफ है हमारे बच्चे, क्योंकि इनकी जो बच्चों की वालिदा ने इनमें तलाक हो चुकी वजह से 8 साल से ये एक साथ नहीं रह रहे थे। तो अभी जो है इसको पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इनको बच्चों को लेके गया कौन था। जी सही, बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद इस बारे में अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। परचून, रियल स्टेट और ज़राई आमदन पर टैक्स लगेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बेहतरी का रोड मैप दे दिया। कहते हैं दोस्त ममालिक से रकम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। निजकारी एजेंडे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तेजी से अमल करना होगा। नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माशी इस्लाहात के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा पाकिस्तान IMF से कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। IMF प्रोग्राम में तसलसल से ही माशी नज़्म ज़ब्त रहेगा। मईशत की बेहतरी IMF से ज्यादा हमारी हुकूमत का हदफ है।
उन्होंने कहा, हम IMF से कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। परचून फरोशों, रियल स्टेट और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर खजाना का कहना था, दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। निजकारी एजेंडे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तेजी से अमल करना होगा। SIFC बैरूनी सरमायाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF के नए कर्ज प्रोग्राम का इब्तदाई खाका तैयार कर रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम के साथ माहौलियात की फंडिंग पर भी बात हो सकती है। उन्होंने बताया, मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन वाज़ेह है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदन में टैक्सों का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FBR हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्हें टैक्स वसूलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर खजाना ने FBR को डिजिटलाइजेशन पर काम तेज करने और टैक्स वसूलियों के निज़ाम में मुकम्मल शफाफियत लाने की भी हदायत की। अरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का दूसरा जायजा 14 से 18 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। वजारत खजाना का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए तमाम अहदाफ को पूरा कर लिया है। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम का हतमी जायजा होगा। जायजे के बाद स्टाफ की सतह पर मुआहिदा मुतवक्के है। मुआहिदे के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हतमी किस्त जारी की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वजारत दाखिला आमद पर सेक्रेटरी दाखिला समेत वजारत के सीनियर हुकाम ने वफाकी वजीर दाखिला का खैर मकदम किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वजारत दाखिला और उसके ज़ेली इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन व अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर के तहत 15 अफराद का इलाज होगा। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर के कैंसर अस्पताल में दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाएंगे।